अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज के लिए मुर्द इल्जाम ठहराना नहीं चाहिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वजीर आजम इमरान खान का आर्टिकल शाया कर दिया। इमरान खान के मुताबिक 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। अमरीकी जंग की हिमायत करके पाकिस्तान ने गैर मामूली नुकसानात उठाए। बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बायस पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाई। दुनिया को अब इल्जाम तराशी तर्क करके अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अफगान जंग के मनफी नताइज पर पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं। अमरीकी कांग्रेस में नुकसान का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने ही गैर मामूली नुकसान उठाया। वजीर आजम ने कहा कि 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशत गर्द करार दिया। हमने बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बायस दहशत गर्दी को शिकस्त दी। अमरीकी हिमायत से आने वाली अफगान हुकूमतें शहरियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहीं। अफगान हुक्मरान पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए भारत से मिलकर जाली खबरें चलाते रहे। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया बताए कि क्या 3 लाख अफगान फौजियों को हथियार डालने का पाकिस्तान ने कहा था। पाकिस्तान ने सरहद पर बायोमेट्रिक कंट्रोल और मुश्तरका निगरानी की पेशकश की है। महदूद वसाइल के बावजूद अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि दुनिया को अब इल्जाम तराशी का रवैया तर्क करके मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए नई हुकूमत से ताउन करना चाहिए। तालिबान और आलमी बिरादरी के रवाबित इक़दामात उठाने चाहिए। अगर हमने माजी की गलतियाँ दोहराई तो दुनिया को एक बार फिर दहशत गर्दी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर हाउस कराची में सीनियर सहाफियों के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द में मुजाहिद बरेलवी, कामरान खान, महमूद शाम और काजी आबिद शामिल थे। वजीर आजम ने कहा कि कराची की तरक्की के लिए बंडल आइलैंड सुनहरी मौका था। मंसूबे से 40 से 50 अरब रुपए मिल सकते थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने मंसूबे की मुखालफत करके नुकसान किया। वजीर आजम ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस अफराद से कैसे मशवरा करें। सियासी समझौते पर समझौता करना पड़ा, जिसके नताइज भी भुगतना होंगे, जबकि बेहतर होता कि नए इलेक्शन की जानिब जाते। मुलाकात की तफसील जानेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, फरमाइएगा कि आज आपकी वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात कैसी रही और वजीर आज़म इमरान खान कितने पुरउम्मीद हैं कराची में तरक्याती मंसूबों के हवाले से, बेशक वो फिर KCR हो या फिर आइलैंड बंडल हो। देखिए, ये कि खासे अरसे बाद 1-on-1 और आपने खुद ही बता दिया कि कोई बहुत मुख्तसर ये 4 सहाफ़ी थे, प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई, उसमें गवर्नर असद उमर और अली जैदी मौजूद थे। और बल्कि मैंने जब कराची के हवाले से ही उनसे जब सवाल किया तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब कराची का ये है कि सिर्फ बंडल आइलैंड आपने 40 से 50 अरब का है। उन्होंने कहा जी 40 से 50 अरब डॉलर जो है वो हम इससे कमा सकते थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक तरफा तौर पर इसको खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जो शहर हैं वो जनरेट करते हैं, मतलब वसाइल से 500 मिलियन डॉलर जनरेट करता है। कराची में भी इतना रिसोर्स हैं, लेकिन कराची के साथ ये किया कि 70 की दहाई से देखिए कराची ऊपर जा रहा था, फिर नीचे गिर गया। फिर 2000 में जब मुशर्रफ आए तो पूरा संभला, लेकिन अब आप देखिए नीचे ही गिरता चला जा रहा है। ये सब मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो ये पूरे करती। हम वफाक के तौर पर जो मंसूबे हैं हमारे, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये भी पूछा कि 205 अरब रुपए कहाँ से आएंगे जो आप KCR के लिए कह रहे हैं, सर्कुलर रेलवे के लिए। तो उनका कहना था कि जनाब हम 20 अरब रुपए हम देंगे, 6 अरब ये देंगे, लेकिन हम एक ऐसा पार्टनर ला रहे हैं जो बकिया पैसे खर्च करेगा। तो ज़्यादातर उनका जोर था नेब के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि बताएं हम उन लोगों से मशवरा करें कि जिन लोगों ने खुद इन केसों में मुलव्वस हैं, और उनका एक आखिरी ये बहुत कंक्लूडिंग वर्ड ये कहा
कि मुझे शायद समझौता नहीं मुजाहिद करना साहब, चाहिए। मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से क्या कोई गुफ्तो शनीद हुई है आपकी? क्योंकि अपोजिशन ने तो जी बड़ा शोर मचाया हुआ है इस हवाले से, और खासकर अगर नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत भी अब खत्म होने जा रही है, क्या वो मामला भी उठाया गया? देखिए, ये बिल के बारे में जैसे मैंने कहा कि वो तो हम जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये नेट की सिलसिले में सवाल किया गया हमारे एक और सीनियर जर्नलिस्ट ने, और उन्होंने कहा कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आप देखिए उस मामले में फिर भी एक आईनी राह निकल सकती है, लेकिन इसमें आइन में सुकून है। हम जो है नया, हालांकि ये जो नैब है, मैं तो वो समझते हैं कि इन्होंने भी जो है अपना दायरा बहुत फैला लिया, सैकड़ों केसेस खोल दिए। अगर ये सिर्फ 3 या 4 बड़े केसेस में तवज्जो देते, उन लोगों को सजा देते, आज आप देखें उन्होंने कहा कि जनाब एक साल में एक हाजिरी हुई है, एक प्रेसिडेंट की तरफ इशारा करके कहा जो अरबों के करप्शन में मुलव्वस है, और इसी तरह दूसरे के। तो उनका ये कहना था कि जनाब की नैब की कारकर्दगी ऐसी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के बारे में वो इतने बन गए, इसका नैब भी उनकी मर्जी से लाया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उनको इस बात की इजाजत दें? जी, सीनियर सहाफ़ी और मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने शहर कायद के बासियों को बड़ा तोहफा दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज तक कोई हुकूमत कराची पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे सकी। कराची की तरक्की के लिए वफाक और सिंध को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फायदा पूरे मुल्क को होगा। K4 मंसूबा भी कराची के लिए नेमत से कम नहीं है। वजीर आजम की साईं सरकार को सियासी इख्तलाफात भुलाकर शहर के लिए काम करने की बड़ी पेशकश। कहा, वजीर आला सिंध से कहता हूं कि बंदल आइलैंड मंसूबे पर भी नजरसानी करें। हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए है। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये KCR एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, तो इसको रिकन्सिडर करें और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मजीद और करेंगे। दहाइयों से इल्तिवा का शिकार मंसूबे अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कराची की तरक्की के लिए 5 बड़े मंसूबों पर काम जारी है। जदीद KCR मंसूबा नई तारीख रकम करेगा। वजीर आजम नवंबर में ग्रीन लाइन मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। ये वो मंसूबे जिनकी सालों से नहीं दहाइयों से कोशिश की जा रही थी और वो नहीं हो सक रहे थे, और वो मंसूबे अब हमें हकीकत बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर वजीर आजम साहब जो 5 बड़े मंसूबे थे जो वफाक ने जिनकी जिम्मेदारी ली थी, मुझे खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि सबके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। सबसे ज़्यादा एडवांस जो उस वक्त मंसूबा था, जिसका अब आप इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम एपेक्स कमेटी और वजीर आजम आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह ताला नवंबर के महीने के अंदर कि आप आएँ और वो कराची का पहला BRT प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन जो है उसका आप इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि कराची की सियासी और माशी लिहाज से अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस शहर को तरक्की देना थी उसे कचरा कुंडी बना दिया गया। तकरीब से खिताब में कहा कि कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का सहरा वजीर आजम इमरान खान के सर है। कराची वो शहर है जिसकी हकीकत से माशी और माशरती तौर पर हम कतन इनकार नहीं कर सकते, और इस अजीम माशी और माशरती शहर के बासियों को 21वीं सदी की ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का शरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिला। बदकिस्मती से कराची तरक्की करने की बजाय कचरा कुंडी बन गया।
वफाकी हुकूमत ने 207 अरब रुपए की लागत का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाक 20 अरब रुपए की लागत से रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करेगा। सिंध हुकूमत 6 अरब की लागत से बलाई गुजरगाहें तामीर करेगी। मंसूबे के मुताबिक न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। तारीखी मंसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। कराची सर्कुलर का ट्रैक 29 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसके 16 स्टेशन होंगे। बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन 4 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। गुज़िश्ता बरस KCR की बहाली के बाद ट्रेन सिटी स्टेशन से पीपरी मार्च शेलिंग यार्ड तक चलाई गई थी, जिसके बाद इसे धाबे जी से औरंगी स्टेशन तक तौसी दे दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक कई सवालात उठा दिए। जी न्यूज से बात करते हुए ओवैस कादिर शाह ने कहा कि आज तक किसी फोरम ने KCR को मंजूरी नहीं दी। मंसूबे के लिए कंसल्टेंट की खदमात भी नहीं ली गई हैं, जबकि मंसूबे का सर्वे आइंदा 2 बरस में मुकम्मल होगा। जिस स्ट्रक्चर पर KCR बनाया जा रहा है वो रेलवे का स्ट्रक्चर है ही नहीं। नई ट्रेन के लिए ये स्ट्रक्चर कारामद नहीं। इस स्ट्रक्चर के नाम पर कौम के 20 अरब रुपए जाया किए जा रहे हैं। पुराने KCR के रूट्स पे फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस हैं जो ट्रैफिक हिंड्रेंसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनाए जाएं। जब शेख रशीद साहब ने एक ड्रामा किया था छोटा 15 दिन का कि एक ट्रेन चला के सरकारी खजाने को नुकसान दे के 15 दिन के बाद वो ट्रेन भी बंद हो गई, वो सारी चीजें भी खत्म हो गई और उस नुकसान का किसी ने अजाला नहीं किया, ना किसी ने पूछा। अगर ऐसा कोई काम सिंध गवर्नमेंट करती तो आज सारी एजेंसी सिंध में बैठी होती और 10 सियासतदानों के ऊपर दूसरे झूठे केस बना चुके होते। तो सबसे पहली बात ये कि ये KCR का कोई इफ्तिताह नहीं है, ये मजाक करने आ रहे हैं कराची। इनसे पूछें कि अगर KCR आपको इतनी ये प्रोजेक्ट अजीज है और आप बनाना चाह रहे थे और कराची के लोगों की आपको इतनी फिक्र है, तो क्यों CPEC मंसूबे में जब KCR का कंप्लीट मैच्योर हो गया था, ये काम सही प्रोजेक्ट मैच्योर हो गया था, सिर्फ आपको सिविल सॉवरेन गारंटी देनी थी, तो आपने इसको CPEC से क्यों निकलवाया? क्यों ML1 को तरजीह दी जिसको अभी तक जिस पे काम होना शुरू ही नहीं हुआ? और कराची में एक बार फिर से बादल बरस पड़े और बरखा रुत ने खूब समा बांधा। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कराची के मौसम की अचानक अंगड़ाई, सुबह से गर्मी और चलचलाती धूप मिनटों में रफू चक्कर हो गई। शहर कायद में दोपहर के वक्त बादल अचानक आए और खूब बरसे। अजब मौसम ने गजब रंग दिखाए। आसमान पर काले बादल छाए, तेज हवाओं ने मौसम सुहाना और दिल फरेब कर दिया, जबकि सदर एमेजना रोड, मलीर, कोरंगी, लांढी समेत कई इलाकों में रिम झिम ने मौसम को 4 चांद लगा दिए। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि मॉनसून का स्पेल 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खूब रंग जमाएगा। शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। कराची में गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क तबाही का शिकार है, जिसके बाइस न सिर्फ हादसात रोनुमा हो रहे हैं बल्कि ट्रैफिक जैम भी मामूल की बात हो गई है और बारिश के बाद गड्ढे मजीद मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मंदिर के ऊपर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो सूरत हाल 10 मिनट की बारिश में इस रोड की हुई है वो काबिल ज़िक्र है, क्योंकि ये मरकज़ी रोड है और ये रोड गुरु मंदिर से नुमाइश की तरफ जाता है और इसके साथ जो है वो ग्रीन लाइन बस का जो है वो स्टॉप भी मौजूद है। मगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये रोड की वो सूरत हाल है जिसमें कई मोटरसाइकिल सवार, कई रिक्शा जो है वो यहाँ पर उलट चुके हैं। बड़े बड़े खड्डे इस रोड पर मौजूद है और अभी 10 मिनट की बारिश हुई है और इस बारिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टखनों जो है वो पानी भर चुका है और लोग शदीद परेशान हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं आई है कि इस पानी को सख्त करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, मगर यहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन पूरे शहर का यही हाल है। 10 मिनट की बारिश होती नहीं और पूरे शहर में चलना फिरना दूभर हो जाता है। इस वक्त भी लोग परेशान हैं कि इस 10 मिनट की बारिश ने शहर का क्या हाल कर दिया है। जी
बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फिलिपाइन से एयर एम्बुलेंस कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है, मगर उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में ताखीर का फैसला किया गया है। तबीयत मजीद बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने कॉमेडी किंग को सफर से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने वालिद की सेहतियाबी के लिए मद्दाहों से दुआओं की दरखास्त कर दी। उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। मारूफ कॉमेडियन की तबीयत मजीद बिगड़ गई। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने वालिद की सेहतियाबी के लिए मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त कर दी। तबीयत अब्बू के भी डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हम 24 आवर्स ऑब्जर्व करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पर ट्रैवल करना है। और कौम से दुआ की अपील भी है, जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि प्लीज उनके लिए सब दुआ करें कि वो खैर वाफियत से ट्रैवल कर सकें। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में डॉक्टर की हिदायत पर ताखीर का फैसला किया गया है। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि वालिद सीसीयू वार्ड में डॉक्टर्स की जेर निगरानी है, इसलिए अमेरिका रवानगी में ताखीर का फैसला किया गया है। हफ्ते की शब तबीयत बिगड़ने पर उमर शरीफ को सीसीयू वार्ड मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो 36 से 48 घंटे तक डॉक्टर्स की जेर निगरानी रहेंगे। कॉमेडियन किंग को अमेरिका ले जाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन उनकी तबीयत में बेहतरी और डॉक्टर्स की हिदायत पर सफर का फैसला होगा। मारूफ कॉमेडियन को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जबकि उमर शरीफ के इलाज के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने का ऐलान किया गया था। सियासी मंजरनामे के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। चेयरमैन नैब की गैर कानूनी तोसी का रास्ता पूरी कुव्वत से रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी डट गए। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तारीख के मुतनाज़ा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश की जा रही है। नैब सरबरा की कानून में दी गई मुद्दत में किसी तौर तोसी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हुकूमती कोशिश साबित करेगी कि नैब इमरान हुकूमत का हिस्सा है, गैर जानिबदार इदारा नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और लीग की क़यादत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि 2 धड़ों में तकसीम नून लीग के जल्द ही 3 टुकड़े हो जाएंगे। नून लीग आपसी इंतशार और जूडो कराटे की वजह से बर्बाद हुई। मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जूडो कराटे से दो चार होगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो सही हों और शफाफ हों। आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि शफाफ होंगे मशीन के ज़रिए एक। और अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो करीब आ रहे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और मुस्लिम लीग के बयानिए की जंग, क्या ये मजबूरी थी या वक्त का तकाजा? GTV न्यूज के सवाल पर शहबाज शरीफ जवाब गोल कर गए और असेंबली चेंबर में चले गए। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतालिक 2 बयानिए मुस्लिम लीग नून में चल रहे हैं कि ये मजबूरी थी या वक्त के तकाजे के मुताबिक किया गया। जबकि मरियम नवाज ने खानदानी झगड़ों से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं कि हमजा मेरे भाई हैं और उनका बहुत एहतराम है। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के चहलम में इराक में रिवायती 40 मिशी जारी है। मिशी के दौरान करोड़ों ज़व्वार नजफ़ अशरफ से पैदल सफ़र करके करबला मोहल्ला तक पहुँच रहे हैं। मिशी के दौरान मकामी अफराद ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी सबीलों और न्याज का एहतमाम किया है। रवां बरस कोरोना पाबंदियों के बावजूद भी करोड़ों अफराद 40 मिशी कर रहे हैं। बताते चलें आपको, शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर इराक में रिवायती तौर पर 40 के मौके पर मिशी जारी है और मिशी के दौरान करोड़ों ज़व्वार जो हैं वो नजफ़ अशरफ से पैदल सफ़र करके करबला मोहल्ला पहुँच रहे हैं।
इस्लामाबाद में शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के चहलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवां दमा है और इस वक्त जुलूस जो है वो सदर रोड पर पहुंच चुका है और अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ गामजन है। और मैं आपको बताता चलूँ, जुलूस जो है वो नेब जो रावलपिंडी है उनके ऑफिस के सामने न्यू अपारा से होता हुआ मेलोडी चौक पहुँचेगा और मेलोडी चौक के बाद जो वहाँ पर शोधा चौक है, शोधा चौक पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी, जिसके बाद जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो नौखानी करते हुए यहाँ से आगे की तरफ रवाना होंगे और जो पोली क्लिनिक के रोड है वहाँ से होते हुए इमाम बारगाह असना अशी पर जुलूस रात गए इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने देखा जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो यहाँ पर नौखानी कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर नज़र न्याज का भी एहतमाम किया गया है, सबील पानी और शरबत का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का के करबला में जो कुर्बानी थी उसको यहाँ पर गुलाए अकीदत पेश किया जा रहा है और यहाँ पर जो जुलूस है अब वो अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवां दवा हैं। जी अबरार, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।